नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भाई गुनिया क्या होता है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। तब गुनिया चेक कैसे करना है, तो आज हम आपको सीधे साइट में ले चलेंगे जहाँ पे गुनिया चेक करना है। कॉलम का सेंटर लाइन वहाँ पे चल रहा है कॉलम और फुटिंग का मार्किंग के लिए। अब उसको गुनिया वहाँ चेक करना, तो गुनिया चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कम से कम एक लाइन मेरा पूरा सीधा होना चाहिए, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, और उसके बाद जो उसके ऊपर जो सामने वाला लाइन रहेगा उसको हमको 90 डिग्री में लाना है। तो सीधे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लाइन देख ग्रिड ए और 1 के बीच वहाँ पे गुनिया चेक करना। तो मेरा एक ये सीधा लाइन फिक्स हो गया, एक ये सीधा लाइन जो है पूरा एकदम पूरा सीधा में, मतलब पीछे साइड का एक ये बिल्डिंग का लाइन है, ये पूरा सीधा हो गया। और वहाँ से अब मुझे ये देखना है कि भाई कि इसका जो उधर जो सामने जो आप देख रहे हैं सामने वाला लाइन वो मेरा 90 डिग्री में है कि नहीं। जिस सरिया में ये बांध रहा है वहाँ से सामने वाले की मैं अगर बात कर रहा हूँ कि भाई सामने वाला लाइन 90 डिग्री में है कि नहीं, उसी को बस चेक करना। तो अब ये जो सूता है उस सूता को उसके साथ जोड़ करके अब देखना है। तो अब गुनिया चेक करने के जैसे कि आपको भी पता है कि भाई गुनिया चेक कैसे होता है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि सीधा जो लाइन जो कि आपका जो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में उसी लाइन को हमको देखना है ग्रिड ए और 1 से सीधा। तो कॉलम जो अभी यहाँ जो दिख रहा है वो मेरा कॉलम है। ग्रिड ए और 1 वो मेरा पूरा कॉलम हो गया, कॉलम का जहाँ पे सरिया गड़ा हुआ है, और उसी के सीधा में अब मुझे इधर देखना। तो गुनिया चेक करने क्या है, एक सिंपल सा 3-4-5 एक रूल है। मतलब ये कि इसका जो है बेस 3 होना चाहिए और उसका मतलब कि लंब जिसको बोलते हैं वो मेरा 4 होना चाहिए और हाइपोटेनियस जो है वो 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कुछ भी मीटर फीट या 300 जो भी है आप उसको लीजिए। तो 3 फीट पे मार्किंग कर देना, ठीक है। 3 फीट पे जैसा कि आप देख रहे हैं वो पॉइंट से ये जो लाइन पे मार्किंग चल रहा है पूरा सीधा है, 3 पे मार्किंग कर दिए, 3 पे मार्किंग कर दिए पेन से। फिर उसके बाद उधर लेना कितना है, 4 लेना है, ठीक है, 4 फीट लेना। तो 4 फीट पे अब मार्किंग कर देना, 4 फीट पे मार्किंग मेरा हो गया। तो अब क्या करना है भाई कि एक लाइन तो उधर वाला लाइन मेरा फिक्स है ना, जहाँ पे मैंने 3 मार्किंग किया वो लाइन मेरा फिक्स है। अब इस लाइन को मुझे जो है मिलाना, ठीक है। अब वहाँ पे 3 मिलाएंगे, 3 के पास जो 3 फीट पे जो मार्किंग किए थे उसको मिलाएंगे और इसको यहाँ पे 5 अब मिलाएंगे, जहाँ पे 4 मार्किंग किए थे इस लाइन से वहाँ 5 मिलाएंगे। अब देखते हैं भाई कि वो होता है कि नहीं होता है। अगर वो 5 अगर आगे पीछे मांग रहा है तो उधर वाला को जो ये लाइन सीधा गया हुआ है उसको आगे पीछे करेंगे। जैसा कि ये थोड़ा सा जो है अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, तो अब उसको बोलेंगे कि भाई कि मुझे जो है थोड़ा सा और इस साइड करो ये लाइन को। जैसे कि आप वहाँ देख रहे हैं वो लाइन, ये लाइन को सीधा करना। तो 90 डिग्री चेक करने का यही एक तरीका है जिससे आप जो है चेक कर सकते हैं 3-4-5 के हिसाब से। तो पीछे वाला लाइन देखिए, पीछे वाला जो लाइन ग्रिड ए पर है वो पूरा सीधा रहेगा, वो तो मेरा मिल गया। अब ये लाइन को मुझे सीधा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो अपोजिट वाला लाइन जो है। तो इस लाइन को सीधा करने के लिए ये 3-4-5 याद रहे, 3-4-5। अब जिधर ये मांग रहा है आगे लेफ्ट चाहे राइट उधर आपको करना है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा जो है एकदम पूरा, और ये जो वाला जो लाइन है इसको कभी भी जो आगे पीछे में पकड़िए मत, सिर्फ ये वाला लाइन को पकड़ना है। तो इस हिसाब से 5 हो गया, तो इस हिसाब से आपका यहाँ जो मार्किंग किया था 4 फीट पे 5 फीट यहाँ पे मेरा मिल गया। तो इसी हिसाब से आपका जो पूरा जो है मार्किंग हो गया, ये आपका ये सीधा लाइन आपका हो गया। तो हम आपको जैसे कि यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसे संभव है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन अगर आ रहा होगा तो यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे विजिबल अच्छी तरीके से हो और उस हिसाब से यहाँ देखिए क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं जिससे क्या है कि आपको, तो यही मेरा लाइन था, ये लाइन मेरा फिक्स था, ठीक है। और उस लाइन में से ये लाइन को मुझे निकालना था। इस लाइन को फिक्स करने के लिए ये लाइन यहाँ से मैं ये निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से ये लाइन निकाल लिया, ये भी लाइन फिक्स हो गई ये लाइन। अब इस लाइन पे मुझे 90 डिग्री करना था, तो इसके लिए मैंने क्या किया,
इसको यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 3 फीट, यहाँ पे 4 फीट और इसको 5 करके जो है मैं 90 डिग्री मिला दिया इसको। तो ये अगर इधर उधर मांग रहा है तो इधर कर सकते हैं, पूरा आपका हो जाए गुनिया में। तो इसी तरीके से आप जब भी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करवा रहे होंगे तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि भाई कि गुनिया कैसे है, बहुत लोग तो समझता ही नहीं गुनिया क्या होता है। इस तरह ब्रिक वर्क में भी कर सकते हैं। ब्रिक वर्क एक लाइन आपका किया हुआ, एक लाइन को देखना कि भाई वो 90 डिग्री में कैसे करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ब्रिक वर्क हो चाहे आपका आरसीसी वर्क हो, जिससे में कॉलम से टाइल निकालना होता है, इस तरह से करना है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बहुत लोग को अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं और कमेंट करके, यानी तो इसको हम लोग इंग्लिश भाषा में राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री मिलाना इस हिसाब से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो का आपको पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों।